इन अ वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट फॉर इंडिया, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुद पाकिस्तान को रीच आउट किया है और उनको इनवाइट किया है कि आइए और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है आप उसका हिस्सा बनिए। पुतिन के निमंत्रण पर पाकिस्तान INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ने को तैयार हो गया है। इससे पाकिस्तान को तो सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, लेकिन भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चीन के कहने पर रूस ने भारत से नाराजगी जाहिर की है और नाराजगी एक एक्शन लेके अपनी दिखाई है। और वो एक्शन क्या है? देखिए, रूस और भारत के बीच में कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर में पाकिस्तान की एंट्री, यानी हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की एंट्री करा के भारत को यह बताने की कोशिश की है कि अगर आप अमेरिका के साथ जाएंगे तो हम तीनों मुल्क चीन, रूस और पाकिस्तान आपको एशिया में अलग थलग कर देंगे। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो आपके साथ आगे चलकर शेयर करते हैं। भारत को एक से बढ़कर एक झटका मिल रहा है, जिसमें अब सबसे बड़ा झटका रूस ने दिया है, क्योंकि रूस ने पाकिस्तान को कॉरिडोर में शामिल होने की दावत दी है, जो कि भारत और रूस का मंसूबा था। और भारत खित्ते में अकेला पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि पाकिस्तान को अकेला करने जा रहा था, वो खुद अकेला पड़ रहा है। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। इन अ वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट फॉर इंडिया, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुद पाकिस्तान को रीच आउट किया है और उनको इनवाइट किया है कि आइए और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसको हम लोग जनरली INSTC के नाम से जानते हैं, आप उसका हिस्सा बनिए। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं इस पूरी न्यूज का जो कंफर्मेशन है, ये पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं रशिया में, मिस्टर मोहम्मद खलील जमाली, इनके द्वारा ये वाला यहाँ पे कंफर्मेशन दिया गया है। एंड इनफैक्ट पाकिस्तान ने रशिया के इस न्योते को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकेंगे, ये वाली खबर जो है रिसेंटली सामने आई है। पाकिस्तान इज नाउ गोइंग टू ज्वाइन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये ऑलमोस्ट ऑफिशियल हो चुका है कि अब INSTC का हिस्सा पाकिस्तान भी बनने वाला है। और ये इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा शॉकिंग बन जाता है दोस्तों, बिकॉज ये वाला जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये स्पेसिफिकली इंडिया, ईरान और रशिया के द्वारा मिलकर के आज से कुछ साल पहले इस कॉरिडोर की स्थापना करी गई थी। और ये इंडिया का ही ब्रेन चाइल्ड था, जिसके चलते हम लोग रशिया और यूरोप के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बेटर करना चाहते थे, लेकिन आज रशिया ने इसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट कर लिया है। पुतिन के निमंत्रण पर पाकिस्तान INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ने को तैयार हो गया है। इससे पाकिस्तान को तो सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, लेकिन भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या इसलिए पाकिस्तान इस कॉरिडोर से जुड़ने के लिए तैयार हुआ है? पुतिन ने शहबाज से मिलाया हाथ। भारत के लिए क्यों चिंता की बात? INSTC से जुड़ेगा अब पाकिस्तान। पुतिन और पाकिस्तान का क्या प्लान? सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान के रास्ते भारत तक बन रहे INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा अब पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि पुतिन के न्योते पर पाकिस्तान इसके लिए तैयार हो गया है। सीधे तौर पर यह भारत के लिए चिंता की बात है। दरअसल अब तक इस कॉरिडोर में पाकिस्तान कहीं नहीं था। ईरान से सीधे भारत का रास्ता था, लेकिन बीच में अब पाकिस्तान आ गया है। इसकी तस्दीक रूस में पाकिस्तान के राजदूत खालिद जमाली ने की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान क्षेत्रीय आर्थिक पार्टनर के नाते इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहा है। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये बात समझ में आती है, लेकिन चीन के कहने पर रूस ने भारत से नाराजगी जाहिर की है और नाराजगी एक एक्शन लेके अपनी दिखाई है। और वो एक्शन क्या है? देखिए, रूस और भारत के बीच में कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर में पाकिस्तान की एंट्री, यानी हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की एंट्री करा के भारत को यह बताने की कोशिश की है कि अगर आप अमेरिका के साथ जाएंगे तो हम तीनों मुल्क चीन, रूस और पाकिस्तान आपको एशिया में अलग थलग कर देंगे। आखिरकार ये न्यूज है क्या? तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको जगह दी है, लेकिन मैंने हिंदी की बिंदी के तौर पर नवभारत टाइम्स की इस न्यूज को यहां पर जगह दी है, जिसमें बताया गया कि भारत रूस कॉरिडोर से जुड़ेगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान के दुश्मन को पुतिन ने दिया न्योता, चीन का CPEC भी जुड़ेगा। अब ये भारत रूस कॉरिडोर है क्या, जिस पर काम चल रहा है? बहुत तेजी से तो नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ, ये इस पर एक्शन तो लिया जा रहा है। अब ये कॉरिडोर है क्या, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस कॉरिडोर का पूरा नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसकी शुरुआत मुंबई पोर्ट से होती है, जो समुद्री मार्ग से होता हुआ ईरान पहुंचता है और ईरान के बाद अजरबैजान, फिर मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के, और पूरा यूरोप कवर करते हुए मेडिटेरियन सी के बाद सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल से होता हुआ दोबारा से
मुंबई पोर्ट पे पहुंच जाता है। यानी कि लगभग 7200 किलोमीटर का ये लगभग कॉरिडोर है, जिसके माध्यम से भारत को ये फायदा होगा कि भारत रूस, आपके अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोप कंट्रीज, इन सभी को कवर कर लेगा। यानी कि अपना जो ट्रेड है वो बढ़ा सकेगा। भारत को ये फायदा हो रहा है। रशिया को ये फायदा हो रहा है कि जो अमेरिका ने उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं, उन प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए एशिया के देशों से रूस जो है ट्रेड कर सकेगा। यानी कि यहां पर भारत को भी फायदा हो रहा था और रूस को भी फायदा हो रहा था। अब इसी को मैं बता दूं दोस्तों, ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट जिस पर काम चला है, जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है उसी की तर्ज पर भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे ही सांसदों का ग्रुप दलाई लामा जी से मिलता है तो तुरंत ही जो रूस के राष्ट्रपति है पुतिन साहब, उन्होंने एक न्योता दे दिया पाकिस्तान को कि आप भी भैया इस कॉरिडोर से जुड़ जाइए। अब एकाएक पुतिन साहब को क्या हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान को न्योता दे दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके बाद जो मंशा है पाकिस्तान की और रूस की और चीन की कि बाद में CPEC को भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ दिया जाए। अब जैसे ही भारत ने इस न्यूज को सुना तो भारत के तो होश उड़ गए, क्योंकि भारत को इससे बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। क्यों, मैं आपको बता दूं, यहां पर आप देख रहे हैं जो आपका ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये मैंने बना रखा है, और ये आप देख रहे होंगे CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये हमारे जो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है जो कश्मीर वाले हिस्से पर, यहां से पास होकर जाता है। फिर जिस दिन आर्मी का मूड खराब हो गया तो उस दिन हम इस CPEC की धज्जियां उड़ा देंगे। अब मैं सोच रहा हूं कब ये मूड खराब हो, जल्दी क्यों नहीं होता, समझ से मेरे बाहर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस कॉरिडोर में जैसी पाकिस्तान की एंट्री कराई तो पाकिस्तान भी अब इस कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। यानी कि जो सामान हम या फल हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी कुछ या जो भी प्रोडक्ट्स हम रशिया को भेज रहे हैं या बाकी अफ्रीकन कंट्रीज को भेज रहे हैं, वो पाकिस्तान इजीली बेच सकता है। इसके अलावा दोस्तों चीन का भी ट्रेड को फायदा होगा, क्योंकि CPEC के माध्यम से इसी कॉरिडोर से जुड़ते हुए रशिया, पूरे यूरोप और जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहां तक चीन भी अपना सामान पहुंचा देगा।